हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम 20 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली केविन ओब्रेन अनाउंसेस रिटायरमेंट, ही इज़ द क्रिकेटर ऑफ व्हिच कंट्री। तो देखिए यहाँ पर केविन ओब्रेन जो हैं ये किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट का अनाउंस किया है। तो देखिए, ये हैं आयरलैंड का क्रिकेटर। इन्होंने अभी ओडीआई से रिटायरमेंट घोषित किया है, लेकिन ये T20 और टेस्ट क्रिकेट में नज़र आएंगे, सिर्फ ओडीआई में ये नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हैं आयरलैंड के खिलाड़ी केविन ओब्रेन। ठीक है, फिर देखिए, हु लॉन्चेस क्रैश कोर्स टू ट्रेन 1 लाख कोविड वॉरियर। तो देखिए, 1 लाख कोविड वॉरियर को ट्रेनिंग देने के लिए जो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, तो इसको किसने लॉन्च किया है। तो देखिए, यहाँ पर इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये जो क्रैश कोर्स है ये 3 से 4 महीने का कोर्स है, जिसमें कोविड वॉरियर को ट्रेनिंग दिया जाएगा। किस बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट। ठीक है, एक हो गया होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर और एक एडवांस्ड केयर, सैंपल कलेक्शन, इमरजेंसी केयर और मेडिकल इक्विपमेंट। तो इन 6 चीज़ों में इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये जो है ये टोटल 111 इंस्टीट्यूट में इसका ट्रेनिंग सेंटर होगा और 26 स्टेट में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो 3 से 4 महीने का ये क्रैश कोर्स है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बैंक लॉन्चेस ए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट। ठीक है, तो इंडस इजी क्रेडिट जो है ये एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या है, जो कस्टमर हैं उस बैंक के वो अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इससे पूरा कर सकेंगे। जैसे कि हो गया पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बेनिफिट, ये सब इससे उठा सकेंगे। तो ये कौन सा बैंक है? ये है इंडस इंड बैंक। तो इस बैंक ने जो है अभी जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इंडस इंड बैंक। तो देखिए यहाँ पर इंडस इंड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है पुणे में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो फाउंडर कौन है? फाउंडर हैं एसपी हिंदुजा। ठीक है, एसपी हिंदुजा हैं इसके फाउंडर। तो उसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1994 में इसका फाउंडेशन हुआ था। तो अभी इसके सीईओ कौन है? तो इंडस इंड बैंक के अभी जो सीईओ हैं वो हैं सुमंत काठफालिया। सुमंत काठफालिया। ठीक है, फिर देखिए, रिसेंटली केनेथ कोंडा पास्ट अवे, ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तो अभी हाल ही में जो केनेथ कोंडा जो हैं इनका निधन हुआ है। तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो देखिए, ये थे जिम्बाब्वे के फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये हैं केनेथ कोंडा। तो ये जिम्बाब्वे के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो देखिए यहाँ पर जिम्बाब्वे जो है ये ब्रिटेन से आज़ादी कब पाई थी? 1964 में। ठीक है, तो जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली थी 1964 में। किससे? ब्रिटेन से। तो ये तब से लेकर 1991 तक, ठीक है, 1991 तक ये पूरे 27 ईयर्स के लिए ये बने थे
प्रेसिडेंट, तो ये थे जिम्बाब्वे के फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली थी 1964 में। तो देखिए यहाँ पर जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो है लुसाका। ठीक है, और इसका जो करेंसी है क्वाचा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए हु लॉन्चेस जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। तो जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, ये क्या है? ये जो कोविड अभी चल रहा है उसमें जो 45 ईयर्स से एबव, ठीक है, 45 प्लस ईयर्स जो वाले जो हैं, तो टोटल सबको इसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। जितने भी 45 ईयर्स प्लस लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, तो ये हैं दिल्ली के सीएम, तो इन्होंने लॉन्च किया है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। तो इसमें जितने भी 45 ईयर्स प्लस लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च किसने किया है? अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, ये कौन है? ये हैं दिल्ली के सीएम, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये हैं अनिल बाइजल। ठीक है, अनिल बाइजल हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। तो इन्होंने लॉन्च किया है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। फिर देखिए व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का जो रिपोर्ट आया है इसमें इंडिया का रैंक 43 है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक इसमें 43 है। तो इसको पब्लिश कौन किया है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, इसने जो है ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अभी पब्लिश किया है। तो इस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 43 है। तो देखिए, तो अभी इसमें जो नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड है, और नंबर 2 पर है स्वीडन, और नंबर 3 पर है डेनमार्क। ठीक है, और इंडिया का रैंक है 43। पिछले साल भी इंडिया का रैंक 43 था, अब 2021 में अभी इसका अभी है 43। ठीक है, तो अभी देखिए और एक जो रिपोर्ट अभी पब्लिश हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, तो इसको जो है पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने इसको पब्लिश किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इसमें इंडिया का रैंक है 135। ठीक है, इंडिया का रैंक है 135, और नंबर 1 पर है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है ये नंबर 1 पर है, और लास्ट में कौन है? लास्ट में है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है ये लास्ट में। तो सबसे पीसफुल कंट्री है आइसलैंड, और इंडिया का रैंक है 135। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर मुफ्ती फैजुल वहीद पास्ड अवे, तो ही ट्रांसलेटेड कुरान इनटू व्हिच लैंग्वेज। तो ये जो मुफ्ती फैजुल वहीद थे इनका अभी निधन हुआ है। तो इन्होंने जो है कुरान को ट्रांसलेट किया था, वो किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? तो ये है गोजरी। ठीक है, तो इन्होंने कुरान को गोजरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो देखिए यहाँ पर ये जो गोजरी लैंग्वेज है इसको गुर्जरी भी कहा जाता है। गुर्जरी, गुजरी, ठीक है, गुजरी, इसे इस लैंग्वेज को कहा जाता है। और ये लैंग्वेज जो है ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज। और ये बेसिकली कहा जाता है इंडिया में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में ये कहा जाता है। इंडिया में बेसिकली जो है
पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और जो है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और पंजाब में ये जो लैंग्वेज गोजरी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे मुफ्ती फैजुल वहीद, इन्होंने गोजरी लैंग्वेज में कुरान को ट्रांसलेट किया था। फिर देखिए, नेशनल रीडिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। तो नेशनल रीडिंग डे जो है ये हम कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं 19 जून को, ठीक है, 19 जून को मनाते हैं नेशनल रीडिंग डे। तो ये देखिए, इसको मनाया जाता है CBSE के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो इसको मनाता है CBSE। क्यों मनाता है? देखिए यहाँ पर जो केरल के जो लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ था तो उसके फादर हैं PN पानीकर, ठीक है। PN पानीकर जो हैं ये केरल के लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर हैं। तो उनको सम्मान देने के लिए उनके बर्थडे में मनाते हैं नेशनल रीडिंग डे, ठीक है। तो किसके बर्थडे? PN पानीकर, ठीक है। ये कौन है? ये केरल के जो है लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर हैं। तो इनके जन्मतिथि पर मनाते हैं नेशनल रीडिंग डे। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये जो है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी मनाया जाता है 19 जून को। इसको मनाता है UNGA। तो UNGA के द्वारा इसको मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। तो ये 2015 में शुरू हुआ था और आज तक मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। ये 19 जून को मनाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों मनाते हैं? इसको जो सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है इसको रोकने के लिए इसको मनाते हैं। फिर देखिए, मिल्खा सिंह हु रिसेंटली पास्ड अवे इज ऑल्सो नोन एज। तो मिल्खा सिंह का भी रिसेंटली निधन हुआ है। तो ये इनको और क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है द फ्लाइंग सिख, ठीक है, द फ्लाइंग सिख। तो इनका जो देहांत हुआ है ये कोविड-19 की वजह से इनका देहांत हुआ है। तो देखिए, इन्होंने जो है एशियन गेम्स 1958 में ये हुआ था टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो में जो हुआ था 1958 में एशियन गेम्स, इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। गोल्ड 200 मीटर और 400 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? 1958 के एशियन गेम्स में। और जो है इन्होंने 1960 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ये हैं मिल्खा सिंह, इनको द फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। फिर देखिए, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फेमिलिया फॉरेस्ट्री। तो ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा फेमिलिया। फेमिलिया फॉरेस्ट्री इज ऑफ व्हिच स्टेट? तो देखिए, ये है राजस्थान का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है फेमिलिया फॉरेस्ट्री। तो देखिए, ये जो फेमिलिया फॉरेस्ट्री है अभी इसको UN के द्वारा अवार्ड दिया गया है लैंड फॉर लाइफ, ठीक है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है 2021 में इसको दिया गया है। तो ये कौन है? फेमिलिया फॉरेस्ट्री, ये है राजस्थान का, ठीक है। तो देखिए, ये जो फेमिलिया फॉरेस्ट्री है ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये है श्याम सुंदर जानी, ठीक है। तो ये जो श्याम सुंदर जानी है इनका कॉन्सेप्ट है, इन्होंने शुरू किया था फेमिलिया फॉरेस्ट्री। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक
जो ट्री को एक फैमिली को दिया जाता है और इस ट्री को उस फैमिली का एक ग्रीन मेंबर माना जाता है। ठीक है, तो वो फैमिली उस ट्री का केयर करता है। तो इससे ये जो कैंपेन है ये पूरे 15 साल तक चलाया गया था। तो ये है राजस्थान का, तो ये कॉन्सेप्ट है श्याम सुंदर जैनी का। ठीक है, तो अभी 2021 में इसको यूएन के तरफ से लैंड फॉर लाइफ, ठीक है, 2021 लैंड फॉर लाइफ 2021 का अवार्ड जो है इसको मिला है। तो ये अवार्ड दिया कौन? UNCCD, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, इसने जो है इस अवार्ड को दिया है। और देखिए ये जो अवार्ड हुआ है, अवार्ड दिया गया, इसका थीम है हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ्स, ये जो है इस अवार्ड का थीम है। तो अवार्ड का नाम क्या है? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ये किसको दिया गया? फैमिलिया फॉरेस्ट, और ये है राजस्थान का। तो देखिए यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।